गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का एडिटोरियल बिजनेस स्टैंडर्ड का फर्स्ट एडिटोरियल डिवाइडेंट पढ़ेंगे। डिविडलिंग मतलब कम होते हुए या सिकुड़ते हुए, डिविडेंट मतलब लाभांश कम होते हुए लाभांश या कि सिकुड़ते हुए लाभांश। ठीक है, इसमें क्या दिया? डेमोग्राफिक एडवांटेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर। जो डेमोग्राफिक एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहते। ठीक है, one of the highlights of Prime Minister Narendra Modi's Independence Day speech from Red Fort on Monday was the call to embrace अपनाना, आलिंगन करना, पंच पर्ण और 5 रिसोल्व्स मतलब पंच पर्ण अथवा 5 सिद्धांत अपनाने का था। वन ऑफ उनमें से एक हाईलाइट जो मतलब हाईलाइट किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच में, इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच जो दी थी उसमें, फ्रॉम रेड फोर्ट से ऑन मंडे को, इसमें वाज एक कॉल, एक मतलब मांग थी या डिमांड थी, टू इम्ब्रेस अपनाने की, पंच पर्ण और 5 रिसोल्व को अपनाने की डिमांड थी। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 वर्षों के लिए, वेन इंडिया सेलिब्रेट्स, जब इंडिया सेलिब्रेट करेगा 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करेगा। फर्स्ट ऑन द लिस्ट, पूरी लिस्ट में जो प्रथम था रिसोल्यूशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। जो पर्ण था वो था डेवलप्ड इंडिया यानी कि विकसित भारत का। एंड नाउ, और अब, वी शुड नॉट सेटल टू एनीथिंग लेस देन दैट। इससे कम पर हमें किसी भी पर नहीं सेटल होना या कि स्थिर होना, इससे कम पर, विकसित भारत से कम पर। मिस्टर मोदी एम्फेसाइज्ड, मिस्टर मोदी ने जोर दिया, दिस इज ए वर्थी गोल, यह महत्वपूर्ण गोल है। एंड इंडिया मस्ट एस्पायर टू अटेन, इंडिया को लालयत होना चाहिए या चाह रखनी चाहिए, टू अटेन प्राप्त करने की, हायर ग्रोथ टू क्लोज द गैप को कम करने के लिए, विद द रिच वर्ल्ड, विकसित या धनवान देशों से, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना, जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज, इन सभी एडवांटेज में एक महत्वपूर्ण लाभ था, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में या इस संदर्भ में, दैट इंडिया हैज हैड, इंडिया कर चुका है, फॉर सम टाइम इज इट्स ग्रोइंग वर्कफोर्स, मतलब इंडिया के पास इस खुद की वर्कफोर्स या कार्यबल काफ़ी है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है, दी डेमोग्राफिक डिवाइडेंट, जो भौगोलिक लाभांश है, वाज एक्सपेक्टेड, अनुमान किया जाता था, टू बी मेजर ड्राइवर, महत्वपूर्ण ड्राइवर होगा, फॉर ऑफ ग्रोथ के, फॉर द नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी, अगली भारतीय व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। हाउएवर, जो भी वो थिंग्स हैव नॉट फेयर्ड एज एक्सपेक्टेड, वैसे घटनाएं वैसी घटित नहीं हुई जैसे कि पहले अनुमान लगाया गया था। सिंस द डेमोग्राफिक एडवांटेज विल नॉट लास्ट फॉर, जैसे कि डेमोग्राफिक लाभ हमेशा के लिए नहीं रहते, इंडिया विल नीड टू कैपिटलाइज ऑन इट क्विकली, इंडिया को जरूरत है कि अपनी वर्कफोर्स को जल्दी से कैपिटलाइज कर ले, जितना जल्दी हो सके उतना कैपिटलाइज कर ले या कि उसको यूज कर ले। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोजेक्शन के अनुसार, इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड बाय नेक्स्ट ईयर में इंडिया मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन जाएगा। गिवन द डेमोग्राफिक कंपोजिशन, इट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टिल 2045 मतलब जो डेमोग्राफिक एरिया में इसकी जनसंख्या 2045 तक बढ़ेगी, बराबर आएगी, एंड एक्सीडेड, और पीछे छोड़ देगी, दैट ऑफ चाइना ऑन द वे,
चाइना को इस रास्ते पर पिछड़ छोड़ देगी। हाउएवर, जो भी हो, इफ द present situation sustain, India will not be able to take full advantage of its वर्कफोर्स टू ग्रो रैपिडली। अगर वर्तमान परिस्थितियां जारी रहती है तो इंडिया एबल नहीं होगा अपनी फुल वर्कफोर्स का रैपिडली अच्छे से यूज करने में, योग्य नहीं होगा ग्रोथ रैपिडली करने में, तेजी से ग्रोथ लाने में। करंट लेबर मार्केट कंडीशन टू बी फेयर, अगर सत्य बोलें तो डू नॉट रिफ्लेक्ट नहीं दर्शाता है, ब्राइट पिक्चर एक अच्छी तस्वीर नहीं दर्शाता आगे की। अकॉर्डिंग टू द डाटा कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, एक डाटा के अनुसार जो कि कंपाइल मतलब रखा गया है, दर्शाया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, द एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज 43%। जो एम्प्लॉयमेंट है और पॉपुलेशन का रेशियो 43% है, कंपेयर्ड टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 55%। ग्लोबल एवरेज की तुलना में जो कि 55% है। इट अपीयर्स, ये प्रतीत होता है, दैट part of the working age population is neither working nor looking for work because it does not expect to find any। ना ही तो वर्तमान में कुछ जनसंख्या जो है ना ही तो कार्य कर रही है, ना ही किसी कार्य को देख रही है, क्योंकि ये कोई उम्मीद भी नहीं करती है। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन द ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करती है, प्रभाव डालती है ग्रोइंग परसेंटेज पर वर्किंग एज की पॉपुलेशन की इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, जो एजुकेशनल संस्थान है उन पर। ठीक है। एज महेश व्यास ऑफ द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नोट बताया या ध्यान दिया इन दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को, जैसा कि बताया ऑन ट्यूसडे को द शेयर ऑफ 15 से 24 15 to 24 years old in the labor force dropped from 17% इन 2016-17 टू 13% इन 2022-23। जो 2016-17 में 17% था वो ड्रॉप नीचे गिर गया, 13% हो चुका है 2021-22 में। एंड द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आइडेंटिफाइंग एज स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 15% इन 2016-17 टू 23% इन 2021-22। और जैसे कि परसेंट वर्किंग एज पॉपुलेशन का आइडेंटिफाई किया गया, दिखाया गया है, स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए अबाउट 15% से 23% तक 2021-22 में। इट कैन बी आर्ग्यू, कहा जा सकता है, दैट पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एक्वायर स्किल्स। लोग ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, तो अपना स्किल बढ़ाने के लिए। दिस वुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ये माना जा रहा है कि ये उत्पादकता को बढ़ाएगा। हाउएवर दैट डज नॉट सीम टू बी हैपनिंग, पर ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि होगा, इधर हो भी सकता है। अकॉर्डिंग टू द CMI के अनुसार द शेयर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इन द वर्कफोर्स केम डाउन इन रिसेंट ईयर्स। जो शेयर है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का इन दी वर्कफोर्स में, वो नीचे इन वर्षों में नीचे आ गया है। दी गवर्नमेंट डाटा ऑल्सो सजेस्ट दैट, गवर्नमेंट डाटा ये भी दर्शाता है, दैट फाइंडिंग जॉब्स इज मोर डिफिकल्ट फॉर यंगर कोहॉर्ट। जो जॉब तलाश करना या प्राप्त करना जो और भी मुश्किल हो गया है यंग ग्रुप के लिए। कोहॉर्ट मतलब यंग ग्रुप के लिए। अनदर प्रॉब्लम इज दैट फीमेल लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, जो दूसरी प्रॉब्लम है वो फीमेल लेबर की है, जो फीमेल वर्कफोर्स है उसकी। ठीक है। विच इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि न्यूनतम में है संसार विश्व में। हेज डिक्लाइन शार्पली, और तेजी से गिर रही है। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, दो वीक्स, दो मतलब दशकों से, डिकेड्स मतलब 10 से नीचे गिर रही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टॉक
talked about the contribution of नारी शक्ति, और बात की थी नारी शक्ति के योगदान के बारे में, और वुमेन पावर वुमेन की शक्ति के बारे में, विच इज इंक्रेजिंग, जो कि उत्साहजनक है। हाउएवर, जो भी हो, वुमेन वुड बी इन ए पोजिशन, एक परिस्थिति में हो सकती है, टू कंट्रीब्यूट, अपना योगदान देने के लिए, टू द एक्सटेंट, एक मतलब एक हद तक, एक तहत डिजायर्ड ओनली, एक चाह के तहत, ओनली इफ, केवल यदि, the country is able to create enough opportunity in the enabling government environment, अगर गवर्नमेंट उनके लिए इनेबल अपॉर्चुनिटी, योग्य एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी उन्हें दे तो। इस प्रकार हाउ फास्ट इंडिया ग्रोज ओवर द नेक्स्ट 25 years beyond will crucially depend on how effectively it uses the labor force। thus, इस प्रकार हाउ फास्ट इंडिया ग्रोज ओवर नेक्स्ट 25, ये बताता है कि भारत कैसे अगले 25 वर्षों में ग्रो करेगा या वृद्धि करेगा। बियॉन्ड विल क्रूशियली डिपेंड, पूरी तरह से निर्भर है। हाउ इफेक्टिवली इट यूजेज इट्स लेबर फोर्स, कितनी योग्यता से ये अपनी लेबर फोर्स का यूज करता है, उपयोग करता है, इस पर निर्भर करता है। वाट दैट ऑल नीड टू बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट इज फेयरली वेल नोन, सब अच्छी तरह जानते हैं, इसका यूज अच्छी तरह करना होगा। इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रिएट ए बेस फॉर लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया ने अभी तक नहीं बनाया है अपना बेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विच कुड हैव हेल्प कर सकता है ऑब्जर्व करने में द इंक्रीजिंग लोअर लेबर फोर्स को, जो बढ़ती हुई लेबर फोर्स है उसे, और पार्शियली बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज, जो रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉ है इनका भी इसमें योगदान है। ट्रेड बैरियर्स भी मतलब कमज़ोर करें इसे। इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडर इन्वेस्टेड, मतलब कम निवेशित है इंडिया में, ओवर द ईयर्स, पिछले वर्षों में, इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास संसाधन में, उनमें कम निवेशित किया हुआ है इंडिया का। करेक्टिंग दीज इरर्स, इन गलतियों को सुधार कर, मतलब जो पीछे हमने पढ़ी है उन गलतियों को सुधार कर, वुड बी गुड स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं फॉर अमृतकाल के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।